हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो ये जो ऑक्सी एसिड्स बनाता है वो हो जाएंगे हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और परनाइट्रिक एसिड। अब सबसे पहले बात करते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड की। इसका फॉर्मूला हो जाएगा HNO या H2N2O2। अब देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड। तो देखिए, हाइपोनाइट्रस एसिड को सिल्वर हाइपोनाइट्रेट के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके लिए सिल्वर हाइपोनाइट्रेट की रिएक्शन HCl के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है, या अगर सिल्वर हाइपोनाइट्रेट की रिएक्शन H2S के साथ करवाई जाती है तो हाइपोनाइट्रस एसिड ऑब्टेन होता है। अब इन दोनों रिएक्शन में हाइपोनाइट्रस एसिड सॉल्यूशन के फॉर्म में ऑब्टेन होता है और इस सॉल्यूशन को वैक्यूम में ड्राइनेस तक एवोपरेट करते हैं तो हाइपोनाइट्रस एसिड के हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए, प्योर एसिड व्हाइट लीफलेट्स बनाता है और जब इनको रब करते हैं तो इनमें एक्सप्लोजन होता है। अब अगर ये एसिड एयर में एक्सपोज होता है तो स्लोली नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोज हो जाता है और इस एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको अगर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके N2O देता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये एसिड वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन में सॉल्युबल होता है और ये एक वीक डाई बेसिक एसिड है और इस वजह से ये दो तरह के सॉल्ट्स बनाता है। एक हो जाएंगे एसिड सॉल्ट्स और दूसरे हो जाएंगे नॉर्मल सॉल्ट्स। ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल। इसके अलावा ये एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और जब इसकी रिएक्शन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करवाई जाती है तो ये नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब बात करें हाइपोनाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसमें एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिए, दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और इसी कारण ये एसिड सिस और ट्रांस दो फॉर्म्स रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं नाइट्रस एसिड की। इसका फॉर्मूला हो जाएगा HNO2। देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड। तो देखिए, ये एक अनस्टेबल एसिड होता है और सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में ही नोन होता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम एनहाइड्राइड N2O3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं या बेरियम नाइट्राइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं। बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो नाइट्रस एसिड एक वीक एसिड होता है। अब नाइट्रस एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो पेल ब्लू कलर का होता है और ये कलर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब अगर इस एक्वस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो ये कलर फेड हो जाता है। देखिए, नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है और इसका कोल्ड सॉल्यूशन में भी ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और हायर टेम्परेचर की बात करें तो इस पे ये डिकम्पोज होके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शन। इसके अलावा ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। जैसे अगर इसकी रिएक्शन H2S के साथ होती है तो ये इसको सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है तो ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह से नाइट्रस एसिड स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज कर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और आयरन +2 आयन को आयरन +3 आयन में भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह से नाइट्रस एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड को भी आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और अगर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन सोडियम आर्सेनाइड के साथ होती है तो सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब नाइट्रस एसिड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये आयोडीन को
हाइड्रोआयोडिक एसिड में रिड्यूस कर देता है, ब्रोमीन को HBr में और H2O2 को H2O में रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से ये Mn+7 को Mn+2 में रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये क्रोमियम+6 आयन को क्रोमियम+3 में रिड्यूस कर देता है। अब देखिए, अगर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एल्कली के साथ होती है तो इससे नाइट्राइट्स ऑब्टेन होते हैं और ये नाइट्राइट्स नाइट्रस एसिड के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रस एसिड के यूजेस की। तो इसका यूज डाईएजो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में किया जाता है। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। अब बात करें नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये हो जाएगी डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू और ये हो जाएगी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स की वैल्यूज।